मुंबई की एक सुनसान सड़क, रात का वक्त, हवा तेज चल रही थी और एक बड़े से बंगले के बाहर टंगा था एक अजीब बोर्ड जिस पर लिखा हुआ था बावरे ऑफ किशोर कुमार। लोग उस बोर्ड को पढ़कर हंसते भी थे और डरते भी थे, क्योंकि उस बंगले में रहता था बॉलीवुड का सबसे सनकी और सबसे जीनियस और सबसे रहस्यमय इंसान, जिसका नाम था किशोर कुमार। एक ऐसा आदमी जो कभी पेड़ों से बातें करता था, कभी मेहमानों को भगा देता था और एक दिन एक फिल्म प्रोड्यूसर को अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में पागल था या दुनिया उसकी समझ से छोटी थी? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बॉलीवुड का वो किस्सा जिसे सुनकर लोग आज भी कहते हैं किशोर कुमार जैसा कोई नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं। आप देख रहे हैं मुल्तानी वॉइस। यहाँ पर आपको अनसुने किस्से, पुराने दौर के किस्से सुनने को मिल ही जाते हैं, तो इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ये उस दौर की बात है जब बॉलीवुड में किशोर कुमार का नाम बिजली की तरह चमकता था। जिस फिल्म में उनकी आवाज होती थी वो गाना सुपर हिट हो जाता था। प्रोड्यूसर उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, लेकिन एक समस्या थी, किशोर कुमार पैसे के मामले में बहुत सख्त थे। वो कहते थे पहले पैसा फिर काम। कई लोग इसे घमंड समझते थे, लेकिन इसके पीछे एक दर्दनाक वजह थी। कहा जाता है कि कैरियर के शुरुआती दिनों में कई लोगों ने उनका पैसा दबा लिया था, उन्हें धोखा मिला था, झूठे वादे मिले थे और तभी से उन्होंने ठान लिया था अब बिना पैसों के एक कदम भी नहीं बढ़ाना। उनकी कुछ अजीब आदतें थी। उनके बंगले के बाहर बावरे ऑफ किशोर कुमार का बोर्ड कोई मजाक नहीं था। कहा जाता है कि जो भी बिना इजाजत अंदर घुसता वो किसी अजीब हरकत का शिकार बन जाता। कभी किशोरदा अचानक भूत जैसी आवाज निकालने लगते, कभी पेड़ पर चढ़ जाते और कभी मेहमानों से कहते मैं इंसानों से नहीं मिलता। एक बार एक डायरेक्टर उनसे मिलने आया, दरवाजा खुला, सामने किशोर कुमार खड़े थे। बाल बिखरे हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर अजीब मुस्कान। उन्होंने धीरे से पूछा, आप इंसान हैं या टैक्स ऑफिसर? डायरेक्टर डर गया। उसने कहा, जी जी जी, मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। किशोर कुमार जोर से चिल्लाए, मुझे प्रोड्यूसर से एलर्जी है, और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन अब सुनिए वो कहानी जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया था। एक मशहूर प्रोड्यूसर ने किशोर कुमार से फिल्म में गाना गवाया, गाना रिकॉर्ड हो गया, फिल्म भी रिलीज हो गई, लेकिन पैसे वो नहीं मिले। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए, हर बार नया बहाना, कल दे देंगे, अगले हफ्ते अकाउंटेंट नहीं आया। अब धीरे धीरे किशोर कुमार का गुस्सा बढ़ने लगा और फिर एक दिन वो प्रोड्यूसर खुद उनके बंगले पर पहुंच गया। शायद उसे लगा था कि आज भी बात बन जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वो बॉलीवुड के सबसे खतरनाक मूड में आया है। बंगले के अंदर नौकर ने दरवाजा खोला, प्रोड्यूसर अंदर गया। पूरा बंगला अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स, कमरे में आधी बुझी लाइट और कहीं दूर से आती हंसी। फिर अचानक पीछे से आवाज आई, पैसे लाए हो, पैसे लाए हो। प्रोड्यूसर घबरा गया, धीरे धीरे मुड़ा। सामने अंधेरे में खड़े थे किशोर कुमार। प्रोड्यूसर हकलाया, वो अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, बस
इतना सुनना था। किशोर कुमार मुस्कुराए, ऐसी मुस्कान जिसे देखकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाए। उन्होंने कहा, अच्छा तो आज तुम्हें मेरी नई फिल्म दिखाता हूँ, अलमारी वाला किस्सा। किशोर कुमार उसे एक कमरे में ले गए। कमरे में एक बड़ी पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उन्होंने कहा, जरा इसे खोल कर देखो। जैसे ही प्रोड्यूसर ने अलमारी खोली, पीछे से धक्का, धड़ाम, दरवाजा बंद, अंदर अंधेरा। बाहर से किशोर कुमार की आवाज आई, जब तक पैसे नहीं आते बाहर मत निकलना। प्रोड्यूसर अंदर चीखता रहा, दरवाजा खोल दो, मजाक मत करो। लेकिन बाहर किशोर कुमार गाना गुनगुनाते रहे। कहा जाता है कि काफी देर बाद जाकर उसे बाहर निकाला गया और उसके बाद उस प्रोड्यूसर ने कभी उनकी पेमेंट लेट नहीं की। लोग उन्हें पागल क्यों कहते थे? असल में बॉलीवुड दो हिस्सों में बट चुका था। कुछ लोग कहते थे किशोर कुमार सनकी है और कुछ कहते थे वो इस नकली दुनिया से अलग था, उसे झूठ पसंद नहीं था, फेक लोग पसंद नहीं थे और शायद इसी वजह से उसने अपनी अलग दुनिया बना ली थी। एक ऐसी दुनिया जहां हंसी भी थी, दर्द भी था और अकेलापन भी। दुनिया ने उन्हें कॉमेडियन समझा, मजाकिया इंसान समझा, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उस हंसी के पीछे कितना अकेलापन छुपा था। आज भी जब उनका गाना बजता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई शरारती रूह मुस्कुरा रही हो। जिंदगी को सीरियस मत लो, क्योंकि बॉलीवुड में सितारे बहुत आए, लेकिन किशोर कुमार जैसा पागल जीनियस फिर कभी नहीं आया। तो दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको किशोर दा का कौन सा गाना सबसे प्यारा लगता था, जिसके दो अल्फाज सुनते ही आपके दिल में उतर जाता था। तो चलते हैं दोस्तों, इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।